हाय गाइस, आज हम बात करेंगे टीवीएस अपाची RTR 164V के बारे में और उसका कंपैरिजन करेंगे पल्सर की NS 160 के साथ। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये जो बाइक है एक ही सेगमेंट में आती है, 160 सेगमेंट की बाइक है और बेस्ट बाइकिंग जो है बेस्ट बिकने वाली बाइक है, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। और इनसे पहले कुछ बाइकें थी पर अब ये नई लॉन्च हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों धमाल मचाने वाली हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो इसमें से देखते हैं कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि हम अपाची की तरफ जाएँ या पल्सर की तरफ जाएँ। तो इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके इंजन के बारे में। तो दोनों बाइक के अंदर आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर का 4 स्ट्रोक का इंजन, उसके अंदर पल्सर के अंदर आपको मिलता है DT SI इंजन और जो है टीवीएस के अंदर आपको मिलता है SI इंजन। उसके बाद बात करते हैं इंजन की सीसी की, इंजन की डिस्प्लेसमेंट की। तो आपको पल्सर के अंदर मिल जाता है 160.3 सीसी का इंजन। उसी के साथ अगर आप टीवीएस की तरफ जाते हैं तो 159.7 सीसी का इंजन आपको मिलता है टीवीएस अपाची 164V के अंदर। तो इंजन जो है लगभग दोनों का सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। उसके बाद बात करते हैं पावर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सेगमेंट की बाइक की, क्योंकि लोग जो है सोचते हैं कि थोड़ी सी पावरफुल बाइक भी मिल जाए हमको 160 के अंदर, जो कि एवरेज भी अच्छा दे और पावर भी अच्छा दे। तो अब पावर की बात करें तो 15.5 bhp की पावर जनरेट करता है पल्सर 8500 RPM पे, मतलब कि पल्सर NS 160। और टीवीएस की बात करें, टीवीएस अपाची 160 की बात करें तो 16.5 PS की पावर जनरेट करता है 8000 RPM पे। तो पावर में देखा जाए तो यहाँ पे टीवीएस की जो पावर है PS है वो थोड़ी सी ज़्यादा है पल्सर के मुकाबले। उसका टॉर्क की बात करें तो 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है NS 160 और 14.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है अपाची टीवीएस, जो भी बोलते हो आप, अपाची 160 ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा आपको न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको अपाची के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा पल्सर के मुकाबले देखा जाए। पल्सर मतलब इतना भी कम नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा PS और जो है टॉर्क में दोनों में थोड़ी सी ज़्यादा है, पावरफुल है अपाची जो है पल्सर से। उसके बाद बात करते हैं इन दोनों गाड़ी की फ्यूल सिस्टम की। तो दोनों के अंदर ही आपको कार्बोरेटर मिल जाता है, मतलब मैं जो मॉडल आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, पल्सर के अंदर आपको एक ही मॉडल मिलता है जो मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, और अपाची 160 के अंदर आपको 3 जो है वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये जो मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ ये सबसे बेस वेरिएंट है, क्योंकि दोनों की प्राइस लगभग सेम है इनकी, इसलिए इससे ऊपर भी 2 वेरिएंट आते हैं जिसके अंदर जो उसका जो टॉप वेरिएंट है अपाची का, उसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में मिल जाता है। पर अगर आप बेस वेरिएंट की बात करें और बीच वाले जो मॉडल उसकी बात करें तो उसके अंदर आपको कार्बोरेटर मिलता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मैं तो बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ अपाची की, और NS का भी जो है एक ही मॉडल आता है इसका, तो खैर तो दोनों के अंदर आपको कार्बोरेटर मिलता है। पर अगर आप थोड़े से पैसे और डालते हैं तो अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला जो है आप वेरिएंट लेते हैं अपाची के अंदर तो वो काफ़ी पावरफुल होगा, मतलब कि पिकअप भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एवरेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और भी कई फायदे हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको एक F5 मॉडल भी जो है वेरिएंट जो है अवेलेबल है अपाची के अंदर, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके गियर्स की। तो दोनों गाड़ियों के अंदर ही आपको 5 गियर मिल जाते हैं, आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, इसमें ऑटोमेटिक तो आते नहीं है कार की तरह तो आपको जो है 5 गियर मिल जाते हैं दोनों गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट में, और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गाड़ी की, क्योंकि 2 व्हीलर में अगर ब्रेक्स अच्छी होंगी तो आपकी गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है। तो अगर आप बात करें पल्सर की, पल्सर NS 160 की, तो उसके फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वो आपको मिलती है 240 mm की, और अगर आप अपाची की तरफ जाएं तो अपाची की जो आपको मिलती है वो मिलती है 270 mm की। तो फ्रंट ब्रेक जो है अपाची की ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप NS से कंपेयर करें तो NS की थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा उसकी जो है डिस्क ब्रेक अच्छी नहीं है, अच्छी है, पर थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल आपको अपाची के अंदर मिलती है डिस्क ब्रेक फ्रंट की। उसके बाद बात करते हैं रियर की। तो रियर में दोनों के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपाची के अंदर और भी 2 मॉडल्स आते हैं इसके अलावा, तो उनको अगर आप लेते हैं तो उनके अंदर आपको रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। तो एक ये समझ लीजिए कि ये एक अच्छी बात है कि आपको अपाची ने, आपको टीवीएस ने जो है एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो रियर की डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं, तो आपसे जो है आपकी गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। और माइलेज या एवरेज समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसी वजह से इस कैटेगरी की बाइक्स को जो है परचेस करते हैं। नहीं तो हम थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे 220 वगैरह और भी कई बाइक आती हैं जो थोड़ी सी पावरफुल हैं, पर हम सोचते हैं कि हमें एवरेज भी अच्छा मिल जाए और गाड़ी में जो है पावर भी ठीक ठाक हो। तो एवरेज बहुत मायने रखता है इन गाड़ियों में। तो एवरेज की बात करें तो ARI के हिसाब से आपको पल्सर NS के अंदर आप जो है पल्सर NS 160 के अंदर आपको मिलता है 40 का जो है एवरेज, 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। उसके बाद
अगर आप अपाची की बात करें तो वहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 55 का, पर ये दोनों का जो एवरेज है ये कंपनी क्लेम करती है ARI के हिसाब से, समझ लीजिए, ठीक है। पर अगर आप जिसको आप रियल टाइम में चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, तो आपके चलाने के हिसाब से एवरेज आपको पता चलेगा। तो जो कि आपको मुझे लगता है, मैं जब तक गाड़ी को ना चलाऊँ जब तक मैं नहीं बता सकता कि रियल एवरेज इसका बिल्कुल क्या रहेगा। पर हाँ, ये थोड़ा बहुत इससे कम ही रहेगा, मैं इससे ज़्यादा इन गाड़ियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मतलब उसका 55 है तो 50 मिलेगा, इसका 40 बता रही, तो हाँ इसका 40 से 38-39 के करीब मिल जाएगा, क्योंकि 160 सीसी की बाइक है, इतना एवरेज दे देती हैं बड़े आराम से। उसके बाद बात करते हैं इनकी 0 to 60, मतलब कि 0 से लेके 60 की जो स्पीड है वो कितनी सेकंड या कितनी मिनट में गाड़ी पकड़ती है। तो जैसा कि अपाचे का जो पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो थोड़ा जल्दी पकड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मिनट 35 सेकंड के अंदर पल्सर NS जो है वो 0 से 60 की स्पीड पे पहुंच जाती है, और 4 मिनट 73 सेकंड्स के अंदर अपाची जो है वो 0 से 60 की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपाची फास्ट है पल्सर NS से देखा जाए तो। उसके बाद टॉप स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को टॉप स्पीड की बहुत वो होती है ना कि यार कितनी भग जाएगी गाड़ी कितनी जा सकती है। तो टॉप स्पीड की बात करें तो 111 का जो है आपको पल्सर बोलती है कि 111 की स्पीड तक आप जो है अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं, यहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है। और अपाची जो है TVS जो है वो क्लेम करती है अपनी अपाची के लिए 113 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जो है गाड़ी चल सकती है। पर ये जो है कंपनी क्लेम करती हैं, आप जो है थोड़ा बहुत मान के चलिए कि थोड़ी बहुत 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तो और एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं गाड़ियाँ, जब हम उसको रैप करते हैं, ढंग से सर्विस वगैरह होती हैं और सही से अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो इतना थोड़ा सा ऊपर चली जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं दोनों के अंदर, और बैक में आपको दोनों के अंदर ही जो है मोनोशॉक मिलते हैं रियर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मोनोशॉक जो है देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, गाड़ी को काफ़ी अच्छा पोस्चर भी देता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के टायर की। तो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर ही 17 इंच के जो है टायर मिल जाते हैं, और दोनों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और अलॉय व्हील्स भी दोनों के अंदर मिलते हैं। और दोनों का अलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है, जो कि होता ही है कंपनियों का। तो आप जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं उसमें से। अब उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, मतलब कि गाड़ी की जो नीचे से जो ऊंचाई है वो कितनी है, जमीन से कितनी ऊंची है गाड़ी, कहीं गाड़ी टच तो नहीं होगी, क्योंकि इंडियन रोड्स पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रेकर्स इतने ऊपर होते हैं, जो ब्रेकर लगे होते हैं, या फिर उसमें गड्ढे वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बाइक थोड़ी सी ऊंची होना काफ़ी जरूरी है, और इस सेगमेंट की जो बाइक है वो लगभग थोड़ी ऊंची होती हैं, और जो कि इनके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया है वो भी काफ़ी अच्छा दिया है। कि अगर आप पल्सर की बात करते हैं तो 176 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है NS, और आप जो है TVS की तरफ जाते हैं तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है अपाची प्रोवाइड करती है। तो दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, गाड़ी काफ़ी ऊंची है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंडियन रोड्स पे। उसके बाद फ्यूल टैंक की बात करते हैं, आपको दोनों के अंदर ही 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और ये सफिशिएंट है ऐसी बाइकों के लिए, क्योंकि 12 लीटर ये समझ लीजिए कि 12-13 लीटर का तो मेरी KTM ड्यूक 390 में आता है, जबकि वो एवरेज कम देती है इनके मुकाबले, बहुत कम एवरेज देती है, और ये काफ़ी अच्छा एवरेज देती है। तो 12 लीटर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की हमें जरूरत मुझे लगता नहीं है ऐसी गाड़ियों में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कर्व वेट की। तो कर्व वेट दोनों का लगभग सेम सा है, 142 kg का जो कर्व वेट है वो आपको मिलता है पल्सर के अंदर, और 143 kg का जो कर्व वेट है वो आपको मिलता है अपाची के अंदर। ये दोनों के अंदर सेम सा ही है कर्व वेट, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। उसके बाद लाइट की बात करें तो दोनों में ही आपको हेलोजन लाइट मिलती है फ्रंट में, तो आपको कुछ LED वगैरह भी इसमें नहीं मिलती हैं। आई थिंक LED देनी चाहिए थी यार, इतना मतलब प्राइस भी तो हम दे रहे हैं ना, LED देनी चाहिए, पर कोई नहीं, दोनों के अंदर आपको हेलोजन मिलती हैं। और TVS के अंदर LED DRLs भी मिल जाते हैं साइड में, दोनों साइड से, जो कि आपने देखे होंगे कई TVS की कई बाइकों में आते हैं, अपाचे की ज़्यादातर सारी बाइकों में आते ही हैं अब तो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं रात में और दिन में भी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेल लाइट की। तो गाड़ी की दोनों की जो टेल लाइट है वो LED दी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग की, मतलब कि गाड़ी स्टार्ट सेल्फ से होती है एक तो, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी सी जो बड़ी बाइक्स हो रही है, जैसे कि R15 हो गई मेरे पास, जैसे R15 है, ड्यूक 390 है, उनके अंदर किक नहीं दिया, तो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि यार किक भी देनी चाहिए, कभी कभी सेल्फ नहीं काम कर रहा है, कि जब बैटरी लो हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम किक से स्टार्ट कर लें। पर इन बाइक के अंदर आपको ये चीज़ दी है कि आपको किक भी मिलती है और सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है, आप दोनों चीज़ से अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे इस वेरिएंट मतलब इस लेवल तक की जो बाइक होती है उन सब में आजकल किक वगैरह आपको मिलती ही है, उससे ऊपर की में नहीं मिलती है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि किक देनी चाहिए यार, एक्स्ट्रा में मज़ा आता है किक मारने में। उसके बाद बात करते हैं इसके मीटर की। तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ट्रिप मीटर तीनों की तीनों डिजिटल मिलते हैं आपको अपाचे के अंदर। पर अगर आप जो है पल्सर की तरफ जाते हैं तो आपको जो है टैकोमीटर वो एनालॉग मिलता है, स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर जो है वो आपको डिजिटल मिलेगा। मतलब कि वहाँ पे पल्सर NS के अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और अपाचे के अंदर आप जाते हैं, अपाची 160 के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फुल ऑन डिजिटल मिलेगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस भी है पल्सर के मुकाबले। इसके अंदर आपको जो है ये भी बताएगा कि आपकी गाड़ी का एवरेज कितना चल रहा है,
ये सब चीज़ें जो है पल्सर आपको नहीं बताएगी, पर आपको अपाची जो है वो आपको जरूर बताएगी कि आपका एवरेज वगैरह कितना चल रहा है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको क्लॉक मिल जाती है, तो दोनों ही लगभग इस चीज़ में तो सेम सी हैं। बाकी उसके बाद गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, तो दोनों की जो प्राइस है वो लगभग सेम सी है। बेस मॉडल की बात करें तो 81,626 रुपीज़ की आपको मिलती है पल्सर NS 160 और 81,490 रुपीज़ की आपको मिलती है अपाची RTR 164V। ये मैं बेस मॉडल की जो है प्राइस बता रहा हूँ। अब अपाची के अंदर 2 मॉडल और भी आते हैं इसके ऊपर, तो आप उनकी प्राइस भी देख सकते हैं। शायद टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो आपको 89,000 के करीब पड़ेगी, जो FI मॉडल है, पर उसके अंदर आपको और भी कई चीज़ें अच्छी मिलती हैं, जैसे कि आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है। ये जो 2 चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर मिल जाती हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। दोनों गाड़ियों की जो सीट हाइट है वो भी लगभग सेम है। आपको जो है 800 mm की सीट हाइट मिलती है अपाची के अंदर और 805 mm की सीट हाइट जो है वो आपको मिलती है पल्सर के अंदर। तो दोनों की लगभग सीट हाइट भी सेम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चाहे आपकी हाइट ज़्यादा मतलब एवरेज हाइट है आपकी, ज़्यादा छोटे हैं और मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमारी हाइट ज़्यादा छोटी है तो हमें दिक्कत आएगी कि हमारे पैर वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सीट हाइट वगैरह इस गाड़ी की सही है। तो ओवरऑल दोनों गाड़ियाँ सही हैं। बस थोड़ी सी अब बात करें तो अपाचे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावरफुल है NS से, जैसे कि पिकअप की बात करें, इसके टॉर्क की बात करें तो उन चीज़ों में, और एवरेज में भी थोड़ा सा जो है जैसा कि कंपनी क्लेम करे उस हिसाब से TVS थोड़ी सी पावरफुल है, मतलब एवरेज भी काफ़ी अच्छा दे रही है। और डिज़ाइन भी लगभग दोनों गाड़ियों का मतलब मान लीजिए कि जैसे कि पल्सर 200 NS का जो डिज़ाइन था वो आपको मिल जाता है 160 NS के अंदर, और अपाची की जो बाइक थी, अपाची की जो 200 अपाची थी, उसका डिज़ाइन आपको मिल जाता है अपाची 160 के अंदर। मतलब कि जो बड़ी बाइकों का जो डिज़ाइन है वो आपको छोटी बाइकों में मिलता है, छोटे इंजन के साथ, जिसके अंदर आपको मतलब डिज़ाइन बड़ी बाइकों का मिल जाता है, पर आपको जो है एवरेज वगैरह वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है उसी के साथ। तो मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप चाहें तो इन्हें एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी बाइक इनमें से खरीदनी है तो सबसे पहले शोरूम पर जरूर जाइएगा, वहाँ पर जाके देखिएगा जरूर कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है देखने में, क्योंकि जो आप सामने देख पाएंगे वो कुछ अलग ही बात होती है, वीडियोस में वो पता नहीं चल पाता है फिर भी। पर जो है मैंने जिसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, आप एक बार देख सकते हैं कौन सी बाइक आपको अच्छी लगती है। बाकी अभी के लिए इतना ही। टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा जब बाइक लें, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी, आप कौन सी बाइक इसमें से लेंगे, और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अब मैं आगे कौन सी बाइक का कंपैरिजन आपको बताऊं, या कौन सी बाइक के बारे में बताऊं, कौन सी कार के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।